अगर आपको किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा बनना है या फिर कोई ऐसा काम करना है जो आपके हिसाब से बहुत मुश्किल है, तो ये करने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है अदर देन डूइंग दैट थिंग अगेन एंड डूइंग इट कंसिस्टेंटली. Consistency is the repetition of the same tasks which can help us achieve our goals. Consistency is one of the easiest ways to do something which feels really hard. कंसिस्टेंट बनना इतनी सिंपल चीज़ है, पर फिर भी बहुत सारे लोग इसको ओवरलुक कर लेते हैं और इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी कि वो देते किसी फील्ड में द बेस्ट बनने को या फिर किसी चीज़ को करने की ईजीएस्ट वे ढूंढने को. और अगर आप जानना चाहते हो कि क्यों और आप कैसे कंसिस्टेंट बन सकते हो, स्टिक अराउंड. Small disciplines repeated with consistency every day lead to great achievements over time. हम सबको पता है कि कंसिस्टेंट रह के हम बहुत कमाल की चीज़ें कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिस कर देते कि कंसिस्टेंट रहना ये पता करने की बहुत अच्छी टेक्निक है कि हमें क्या करना अच्छा लगता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई काम कितनी देर तक करना चाहिए और हम किसी काम में कितने अच्छे हैं. कुछ लोगों को फुल एफिशिएंसी पर काम करने के लिए आधे घंटे के बाद ब्रेक लेना पड़ता है, पर कुछ लोग 2-3 घंटे तक लगातार काम कर सकते हैं. पर अगर आपने कभी 2-3 घंटे तक लगातार अच्छे से काम करके ट्राई नहीं किया तो आपको पता कैसे लगेगा कि वो आपके लिए कितना आसान या फिर कितना मुश्किल है. कंसिस्टेंसी का मतलब है कि किसी भी काम को बार बार करना और हर बार इम्प्रूव होते रहना. मतलब कि किसी भी काम को लास्ट दिन में 200% देने की जगह हर दिन लगभग 50% देना. और जितनी बार आप किसी काम को करते हो उतने आपके पास चांसेस होते हैं उस काम में इम्प्रूव करने के लिए, ये देखने के लिए कि आपको उसको करने में कितना मजा आ रहा है और आप उसमें कितने अच्छे हो. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप बढ़िया होते जाओगे. और अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास चांसेस होंगे कंसिस्टेंटली इंप्रूव करने के. जितना ही आप किसी काम के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो उतना ही आपको उसके बारे में ज्यादा पता चलता है और उतना ही आप इंप्रूव होते हो. और एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बिल्ड करने में भी बहुत मदद करती है. जो काम आप बार बार करते हो वही काम होता है जिसके लिए आप जाने जाते हो. जैसे कि क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली अच्छी वीडियोस डालता हूँ, लोग कंसिस्टेंटली मेरी वीडियोस पर क्लिक करते हैं. इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते, जिनमें से सबसे कॉमन है नंबर 1, यू डोंट हैव अ क्लियर फोकस. अगर आपको नहीं पता कि किसी चीज़ को करने का रीज़न क्या है, आप उसको क्यों कर रहे हो, आपका क्या गोल है, आपका क्या मेन फोकस है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे. और कंसिस्टेंट रहना तो बहुत दूर की बात है. कंसिस्टेंट रहने के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हो उसको आप क्यों कर रहे हो, वाई यू आर डूइंग दैट. आप वाई का आंसर कंसिस्टेंट रह के भी निकाल सकते हो. अगर आप वाई का आंसर निकालने के लिए कंसिस्टेंट रह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ आपको पता लगने के बाद, आंसर मिलने के बाद आपका क्या फ़ायदा होगा, आपका मेन गोल क्या है जिसके लिए आप आंसर निकाल रहे हो. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर फोकस. और दूसरा रीज़न हो सकता है यू डोंट हैव पेशेंस. जब भी आप कोई चीज़ कंसिस्टेंटली करते हो तो आपको उसके रिजल्ट्स जल्दी मिल सकते हैं, पर रिजल्ट्स कभी भी इंस्टेंट नहीं होते. और आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब, गेम्स, इंटरनेट, इन सब चीज़ों के इजीली अवेलेबल होने की वजह से लगभग सबको ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है. और जब उनको एकदम से किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता तब वो उस चीज़ को ज़्यादा देर तक कैरी ऑन नहीं कर पाते. और उनके लिए स्पेशली किसी चीज़ में कंसिस्टेंट होना बहुत मुश्किल होता है. पेशेंस रखना काफ़ी मुश्किल है पर बहुत ज़रूरी भी. अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो आपको ज़्यादातर कामों में बहुत मुश्किल होगी, और पेशेंस कैसे रखें ये सीखना बहुत ज़रूरी है. और तीसरा रीज़न हो सकता है यू डोंट लाइक व्हाट यू डू. आजकल ज़्यादातर लोग जो भी करते हैं वो काम रिजल्ट्स के लिए करते हैं, और ज़्यादातर लोगों को जो वो कर रहे हैं उसके प्रोसेस में ज़्यादा मज़ा नहीं आता. और अगर आप जो कर रहे हो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कंसिस्टेंट तो रह ही नहीं सकते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रहने के बाद जो एंड रिज़ल्ट मिलने वाला है वो चाहिए. अगर आप कुछ टाइम के लिए कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो शायद ये ट्रिक काम कर सकती है, पर अगर आपको कंसिस्टेंट रहने में कंसिस्टेंट रहना है तो यू शुड लाइक व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू गेट.
और ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। पर अगर इन सब को ध्यान से देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो ये सभी एक ही चीज़ से कनेक्ट होते हैं, फोकसिंग ऑन द आउटकम रेदर देन द प्रोसेस। अगर आप किसी काम के साथ कंसिस्टेंट होना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि यू फोकस ऑन द प्रोसेस रेदर देन द आउटकम। अगर आप कोई भी काम रोज़ करने वाले हो तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको उस काम को करने में मज़ा आए और आप उस काम को सिर्फ आउटकम के लिए ना करो, एंड रिजल्ट के लिए ना करो। और अगर आप कंसिस्टेंट बनना चाहते हो तो शायद इन स्टेप्स को फॉलो करके आपका काम आसान हो जाए। सबसे पहले एक गोल सेट करो और उसके बाद एक ऐसी चीज़ चूज़ करो जो आपके गोल तक पहुंचने के लिए नेसेसरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए वो हो सकता है पढ़ना, किसी यूट्यूबर के लिए वीडियो अपलोड करना, किसी क्रिकेटर के लिए खेलना। और इसके बाद जो आपने अभी काम चूज़ किया उसमें एक ऐसी चीज़ ढूंढो जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है या फिर चैलेंजिंग है। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके गोल को अचीव करने के लिए जो कि है हाई मार्क्स, उसके लिए आपने जो काम चूज़ किया वो है पढ़ना, तो फिर अब आपको ये चूज़ करना है कि उसमें आपको इंटरेस्टिंग या फिर चैलेंजिंग क्या लगता है। जैसे कि वो हो सकता है रीडिंग, वो हो सकता है लर्निंग, वो हो सकता है अंडरस्टैंडिंग कोई कॉन्सेप्ट या फिर कुछ ऐसा ही। और उसके बाद आपने जो सेकंड स्टेप में काम चूज़ किया उसको करने के लिए एक शेड्यूल बनाओ। एक पेपर पे लिख दो कि आप उस काम को कितना टाइम देना चाहते हो और दिन के किस पार्ट में आपके पास उतना टाइम अवेलेबल होता है जिसमें आप उस काम को करना चाहोगे। और उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए उस शेड्यूल को फॉलो करके देखो, एक हफ्ता, कुछ दिन, एक महीना, जितना आप कर सकते हो उतने टाइम तक उसको करके देखो। और जब आपको लगने लगे कि ये बहुत बोरिंग हो रहा है या फिर आप इसको आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते, तो फिर रुक जाओ और ऑब्ज़र्व करो कि जब आपने शुरू किया था और जब आप ख़त्म कर रहे हो, इस टाइम में आपने कितनी इम्प्रूवमेंट की है, आप कितने उस काम में बेटर हुए हो, आपको इस काम को करने में कितना मज़ा आया, आपने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। सब कुछ ऑब्ज़र्व करो और कहीं पर लिख दो और फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करो। इस बार दूसरे स्टेप में कोई अलग चीज़ चूज़ करो, फिर उसको ऑब्ज़र्व करो और फिर देखो कौन से काम में आप सबसे ज़्यादा अच्छे हो, किस काम में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, कौन सा काम सबसे ज़्यादा आपको बोरिंग लगा, किस काम में आपने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया। किसी भी काम के साथ कंसिस्टेंट रहना आपकी बहुत मदद कर सकता है ये डिसाइड करने में कि आपके लिए बेस्ट काम कौन सा है, उस काम को करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है और उस टाइम में उस काम को करने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है। और जब भी आप किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई नॉट टू गेट स्टक। उस काम के अलग अलग एस्पेक्ट्स ट्राई करने की कोशिश करो और हर बार जब भी आप नई चीजें ट्राई करो, इम्प्रूव करने की कोशिश करो। एंड टेक अ ब्रेक व्हेनेवर यू नीड इट। Don't burn out. Follow all these tips and you should be good to go. No, don't go yet. और अगर आप जानना चाहते हो कि why you should stop making timetables, click and watch. ज़्यादातर लोग वीडियोस फोन पे देखते हैं। Tap and watch the video on the screen right now. And if you want great content, maybe consistently, you can click subscribe. Subscribe. हाँ, subscribe.